ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये एक दुकान की टैगलाइन है जो कानपुर के अंदर बहुत ही मशहूर मिठाई की यानी कि लड्डुओं की दुकान है। ये उसकी एक टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये कहावत हकीकत कर दिखाई है कानपुर के ही एक आम आदमी ने। असल में उसके साथ हो रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए उसने अपनी समझदारी और जागरूकता के तहत उस ठग से ही उल्टे पैसे ऐंठ लिए, अपने खाते में डलवा लिए। और जब ठग को इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ खुद ही ठगी होगी तो उससे अपने पैसे वापस मांगने के लिए उससे गुहार लगाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों, ये एकदम हकीकत घटना है जो मार्च 2025 में घटित हुई है। एक साइबर फ्रॉड के जरिए भूपेंद्र नाम से एक आदमी है जिसके मोबाइल पर एक कॉल आती है, अनजान नंबर से कॉल आती है भूपेंद्र के पास, जो कानपुर के ही बर्रा निवासी है। उनके पास अनजान नंबर से कॉल आती है और वो बोलता है कि मैं साइबर क्राइम से बात कर रहा हूं और आप अपने मोबाइल पर अश्लील कंटेंट देखते हैं, यानी कि आप आपत्तिजनक जो वीडियो मोबाइल में देख रहते हैं, पोर्न साइट आप खोलते हैं, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। और उससे पैसे, अगर आपको बोलते हैं कि अगर आपको इस केस से बाहर निकलना है, जमानत चाहिए, केस से बाहर आना है, तो आपको इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। इस बात पर जो भूपेंद्र नाम का आदमी है वो थोड़ा सा जागरूक था, पहले भी एक चीज देखता था। वो उसको अपनी पहचान असली नहीं बताता है। सबसे पहला पॉइंट का काम करता है, वो उससे अपनी असली पहचान नहीं बताता है। वो खुद को 12वीं क्लास का स्टूडेंट बताता है। तब वो उसको बोलते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, आप इस केस से बाहर आ जाओगे, वरना आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपके घर पुलिस आएगी, आपको वहां से उठवा लिया जाएगा। अब जो भूपेंद्र है वो थोड़ा सा जागरूक है, पढ़ा लिखा है, एडवांस है, वो उनकी बात को समझ जाता है। वो अपनी पहचान छुपाकर उससे जब बात करता है और उसको बोलता है कि देखो भाई, मेरे पास पैसे तो देने के लिए है नहीं, मेरे एक सोने की चैन है जो मैंने सुनार को गिरवी रखी हुई है, अब मुझे उसके छुड़ाने के लिए 3,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी और वो मेरी चैन आराम से 35-40 हजार के आसपास बिक जाएगी। मैं उसको छुड़ा के उसको बेच दूंगा और तभी मैं आपको पैसे दे सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब क्या करूं। इस पर जो ठग है, जो दर्शक बात उससे कर रहा है, उसको लालच आ जाता है। वो अच्छा बोलता है कि अच्छा चलो, मैं आपको 3,000 रुपए डालता हूं आपके खाते में, आप ऐसा करना कि मेरे खाते में 16 हुए और 3 ही 19,000 रुपए वापस डाल देना। इस बात पर भूपेंद्र भी राजी हो जाता है, बोलता है ठीक है आप डाल दो, मैं अभी निकालकर उस सुनार के पास जाता हूं और अपनी चैन ठाकर ले आता हूं। वो ठग उसको पैसे डाल भी देता है। अब भूपेंद्र वो पैसे निकाल लेता है, अपने खर्च में कर लेता है, लेकिन उसका कॉल नहीं उठाता। वो फिर कॉल करता है, वो कॉल नहीं उठाता है। जब 2-3 बार करता है, बोलता है मैं आज गया था लेकिन सुनार ने आज टोकन लेकर रख लिया, बोलता है कि कल मैं आपकी चैन निकाल के दूंगा। अब अगले दिन जाता है, बोलता है कि अब वो मांग रहा है कि आपको इससे ज्यादा ब्याज हो गए, वो इसको 5,000 रुपए और मांग रहा है कि तभी 5,000 रुपए और दो, तभी आपको वापस मिलेगी। जो मेरा इसको साथ हिसाब था उसमें उसने अपना हिसाब बनाया और बोला कि 5,000 रुपए और लगेंगे। ऐसे ही करके भूपेंद्र उससे 10,000 रुपए अलग अलग बहाने करवा के अपने खाते में डलवा लेता है। और जब ठग को इस बात का एहसास होता है कि यार मैं तो खुद इसके जाल में फंस गया हूं, मैं दूसरों के साथ ठगी करता हूं, इसने तो मुझे ही ठग लिया है। फिर जब उसको समझ आ गया कि इसके सोने की चैन वैन कहीं गिरवी नहीं है, ये मुझे पागल बना रहा हूं, मुझसे पैसे ले लिए, फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, जो मेरे पैसे मुझे वापस डाल दो, मैं आपको ऐसे ही बरी कर देता हूं इस केस से। लेकिन भूपेंद्र जो जागरूक था, समझदार था, वो इस तरह की एक्टिविटी पर ध्यान रखता था। वो उसको साफ बोलता है कि जब आप दूसरों के साथ ठगी कर सकते हो, आज आपके साथ होगी, और इतना कह के कॉल कट कर देता है और उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। और जब इसकी कहानी बाहर आती है, ये लोगों को बताता है, अखबार में भी छपती है, तो इसी बात से प्रेरित होकर इस पर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई गई, जिसमें नाना पाटेकर और कई ऐसे अभिनेता हैं जो इन्होंने इसमें यह रोल निभाया। और पब्लिक को जागरूक करने के लिए यूपी सरकार ने जो एक वीडियो जारी करवाई, जिसके तहत पब्लिक को और भी ज्यादा जागरूकता हो, उसमें भी यही सीन होता है। इसी तरह नाना पाटेकर उससे भी पैसे ऐंठ लेता है। जब ठग को इस बात का एहसास होता है तो माफी मांगता है, बोलता है कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी अनजान नंबर से कॉल आए या हमको वो बोले कि मैं सीबीआई अधिकारी हूं या कुछ भी ऐसा बताए, तो आप ये कुछ बोलते हैं कि मैं सीबीआई में हूं, मैं किसी तरह हूं, मैं कस्टम वाला हूं, मैं एसीपी बोल रहा हूं, मैं दरोगा बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हकीकत यही है, रूल यही है, रेगुलेशन यही है कि कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। आपकी जो एफआईआर है कभी भी मोबाइल या व्हाट्सएप पर नहीं भेजेगा। जो भी अगर आपके साथ
धोखा हो, क्राइम हो या ठग हो, जो भी कुछ है, अगर आपके साथ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई के साथ आपके साथ डायरेक्ट ही राब्ता किया जाएगा। इस तरह किसी भी साइबर कॉल, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, कोई कॉल आ रही है, किसी तरह का कोई आपको बोल रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, आप स्मगलर हैं, या हम कस्टम वाले बोल रहे हैं कुछ भी, तो उसको इग्नोर कर दें। वो सब फ्रॉड कॉल होती है, उनके चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। कुछ सावधानियां हमें जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज अगर आए तो उसकी बात का जवाब ना दे, अपने बैंक से जुड़ी जानकारी किसी को ना दे, और ना ही ओटीपी किसी के साथ शेयर करें। अपनी जो बैंक की पिन है, पासवर्ड है, ऑनलाइन पासवर्ड होता है, वो समय समय पर बदलते रहें। और साथ ही किसी अनजान ऐप या मैसेज में आए लिंक के जरिए आप कोई भी चीज ना खोलें, क्योंकि उससे भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। किसी ईमेल में या मैसेज में अगर कोई गलत लिंक आपके पास आ गया, या आपको कोई बोलता है कि इस लिंक को ओपन करो, आपको इतने रुपए बोनस मिलेगा, इतने रुपए आपको मिलेंगे, आपके वॉलेट में आएंगे, रिचार्ज मिलेगा, आप इन चीज से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यही जो है साइबर फ्रॉड के आपके साथ कई तरह की चाल हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो आपके साथ कस्टम वाले ही बात करें या सीबीआई वाले ही बात करें, आपके साथ इन तरीकों से भी साइबर ठगी हो सकती है। आपसे ओटीपी लिया जा सकता है, या आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के आपको उससे भी आपके जो अकाउंट है उससे भी आपकी रकम निकाली जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें और इस बात को सोचे समझे, अगर आपके पास कोई कॉल करे तो आप पहले अच्छी तरह समझ लें और तभी इसमें कदम आगे बढ़ाएं। कोई भी सरकारी लीगल नोटिस या कोई भी कार्रवाई आपको बिना आपके घर के जरिए, बिना आपके कॉन्टैक्ट के जरिए नहीं की जा सकती ऑनलाइन। ना ही तो कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और ना ही कोई एफआईआर आपको व्हाट्सएप करता है।